माय चैनल। आगे हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये क्वेश्चन सेम टू सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था बच्चों, वैसा की वैसा ही है। बस यहाँ पे आपको बताना है कि जो इक्वेशन हमको गिवन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझाया था, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के तो वो कंसिस्टेंट होगा। मीन सॉल्यूशन क्या होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। a1/b2 इक्वल टू b1/b2 है इक्वल टू c1/c2 मींस तीनों इक्वल होता है तो हम बोलते हैं बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है, इनफिनिटी सॉल्यूशन पॉसिबल है तो भी कंसिस्टेंट होगा। और जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो हम बोलते हैं कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तब ये होता है इनकंसिस्टेंट। ओके, जब कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और चेक करना है इनमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x + 2y = 5 2x - 3y = 7। अगर इसकी हम कंपैरिजन करें a1x + b1y = c1 एंड a2x + b2y + c2 = 0 से अगर कंपैरिजन करें बच्चों हम, तो a1 = कितना है 3, b1 = है 2 और c1 = है 5। सेम a2 = है 2, b2 = है -3 और c2 = है 7। ओके, अब हम फाइंड आउट करते हैं a1/a2, तो ये आ गया 3/2, b1/b2 तो ये आ गया 2/-3। हमें आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में ये हो गया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू हो गया b1/b2 के, मींस फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, कंसिस्टेंट। आंसर हमारा आ गया है कंसिस्टेंट। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट डाल दीजिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हम कंपैरिजन करें तो a1 = कितना है 2, b1 = कितना है -3, c1 = कितना है 8, a2 = कितना है 4, b2 = कितना है -6 और c2 = कितना है 9। अब हम फाइंड आउट करें a1/a2 = 2/4 मींस 1/2। सेम b1/b2 = है 3/6 = 1/2 और c1/c2 अगर हम देखें तो ये हो गया 8/9। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, a1/a2 = b1/b2 है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन कौन सी है, कंडीशन नंबर 3, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया, इनकंसिस्टेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। a1 = है 3/2, b1 = है 5/3, c1 = है 7, a2 = है 9, b2 = है -10 और c2 = है 14। ओके, हमने कंपैरिजन करा। अब हम निकालेंगे a1/a2। a1/a2 तो ये हो जाएगा 3/2 × 9 मींस 3 से कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1/6। ओके, a1/a2। अब हम निकालते हैं a1/a2 आया 1/6, b1/b2 तो ये हो जाएगा 5/3 × -10 तो 5 2 10 तो ये आ गया -3 मल्टीप्लाई करेंगे 1/-6। अब हम निकालेंगे c1/c2। c1/c2 निकाले तो ये आया 7/14 मींस 1/2। तो यहाँ पे आया हमारे पास 1/6, ये आया -1/6 और ये आ गया c1/c2 1/2। तो देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू है
B1 अपॉन B2 के। हमें C1 अपॉन C2 निकालने की नीड नहीं थी लेकिन हमने फिर भी निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू हो गए B1 अपॉन B2 के, मीन्स फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो हमारा आंसर आ गया कंसिस्टेंट। ओके, आपको C1 अपॉन C2 निकालने की नीड नहीं थी क्योंकि स्टार्टिंग में A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 के। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें, A1 इक्वल टू है 5, B1 इक्वल टू है -3 और C1 इक्वल टू है 11। सेम A2 इक्वल टू है -10, B2 इक्वल टू है 6 और C2 इक्वल टू है -22। अब हम निकालते हैं पहले A1 अपॉन A2, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन -10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आ गया -1 अपॉन 2। अब हम निकाले B1 अपॉन B2, तो ये जाएगा -3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया -1 अपॉन 2। अब हम निकाले C1 अपॉन C2, तो 11 अपॉन -22, तो ये हो गया -1 अपॉन 2। आपको क्या देखने को मिल रहा है बच्चों कि तीनों इक्वल आए, मीन्स क्या हो गया, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, मीन्स सेकंड कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, हमारा इनफाइनिटी सॉल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट होता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, कंसिस्टेंट। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है, देखें A1 इक्वल टू 4 अपॉन 3, B1 इक्वल टू 2, C1 इक्वल टू 8, A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू 3, C2 इक्वल टू 12। ओके, अब हम निकालेंगे पहले A1 अपॉन A2, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 2 अपॉन 3। अब हम निकालेंगे B1 अपॉन B2, तो ये सिंपल है 2 अपॉन 3। अब हम निकालेंगे C1 अपॉन C2, तो ये हो गया 8 अपॉन 12, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये आ गया 2 अपॉन 3। अगर हम यहाँ पे देखें तो A1 अपॉन A2 भी 2 अपॉन 3 आया है, B1 अपॉन B2 भी 2 अपॉन 3 आया है और C1 अपॉन C2 भी 2 अपॉन 3 आया है, तो क्या हो गया, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, मीन्स सेकंड कंडीशन है जहाँ पे तीनों इक्वल है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट। हमारा आंसर आ गया कंसिस्टेंट। यहाँ हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, आपको सिर्फ ये कंडीशन याद रखनी है, आपका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इजीली आपसे हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।